खुशखबरी मिलते ही सम्राट ने बहुत बड़ा जश्न रखा है। अरे वाह! आप लोगों को भी आना होगा। हाँ हाँ, काहे नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। हम तो आप सबको इनवाइट करने और उर्मी बेटी को ले जाने के लिए आए हैं। बेटा गौरव जी। मन से सब मैल निकालकर आने वाले बच्चे की खुशी में शामिल हो जाओ बेटा। हम एक नई शुरुआत करेंगे। जी फूफा जी। जब आप जैसे ससुर हैं तो परेशानी तो दूर होएगी ही ना। अम्मा बिल्कुल सही कहा है आपने। अगर आप लोग इजाजत दे तो उर्मी बेटी को साथ ले जाएं। अरे ये कोई पूछने की बात है? बहू को बेटी बुला रहे हैं तो हमसे ज्यादा हक इस पे तो आप ही का हुआ ना समधी जी। ले जाइए। वो समधी जी, हम कह रहे थे कि एक रात और रहने देते उर्मी को इधर। कल हम आ ही रहे हैं ना, हम साथ ले आएंगे उसे। कोई हर्ज नहीं जी, मन है तो ऐसा ही कर लीजिए। शुक्रिया। आई सही कह रहे हैं जी, एक दिन और रह लेंगे जी अपने मायके में, हैं? जब पापा और माँ जी के साथ उर्मी आ जाएगी ना तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। वो गई का घर का सारा काम हमारी मत्थे लद गयो। छी। दिवाकर भैया ठीक तो हैं आप? घर पे बैठ के अकाउंट चेक हो रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड। कुछ कंफ्यूजन था तो सोचा क्रॉस चेक कर लें। बढ़िया है, बढ़िया है। बीवी के पास बैठकर आप इत्मीनान से काम कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भैया। अवार्ड मिलना चाहिए आपको। क्या बात है देवर जी, आज तो आपकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही है। इसलिए ना कि माँ जी और पापा उर्मी को लाने गए। अच्छा है, अब जब बीबी वापस आ रही है तो खुशियां ही खुशियां हैं कि आपका मन संभाले नहीं संभल रहा है। ये तो होना ही था भाभी जी, बाप जो बनने वाला हूँ। और फिर उर्मी प्रेग्नेंट है, वापस तो आना ही पड़ता उसे। सारी अकड़ पे पानी फिर गया होगा मैडम जी की। अपनी असलियत याद आ गई होगी। क्यों? ओफो देवर जी, आप भी ना ये सब सोचना बंद कीजिए और ये सोचिए कि आप दोनों के मेल से एक नन्हा सा मुन्ना आने वाला है घर में। वो तो ठीक है, लेकिन आपको एक जीवन का सच मैं बताऊं भाभी। मर्द की औरत पे जीत तभी होती है जब वो बाप बनता है। क्योंकि जैसी बच्चा औरत की कोख में आता है ना, उसके पैरों में बेड़ियां लग जाती हैं। फिर कायदे से चुपचाप उसे पति की चौखट के अंदर बिठा दिया जाता है। और ये जो उड़ने वाली औरतें होती हैं ना, इनके पर खुद ब खुद कुतर जाते हैं, लाइन पे आ जाती हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती। जिंदगी भर के लिए एक ही जगह पे रहना पड़ता है उन्हें। और अगर कहीं जाना भी चाहे तो बाहर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता।
क्योंकि मर्दों को खर्च हो चुकी औरतें पसंद नहीं आती भाई। बच्चा आने के साथ औरत बेकार हो जाती है, ठन ठन, कुछ नहीं बचता, किसी काम की नहीं। और उनमें भी वापस इसलिए आएगी क्योंकि वो इस बात को समझ गई होगी कि उसकी एक्सपायरी आ गई है। क्यों दिवाकर भैया? ये सब तुम्हारे विचार हैं सम्राट, मैं ऐसा नहीं मानता। और नहीं तो क्या, हमारी भी बच्ची है, हमारे पैर में थोड़ी बेड़ियां हैं। औरत को इंसान समझते, सामान नहीं, तो तुम भी ऐसा कभी नहीं सोचते। सॉरी भाई, सॉरी, गलत आदमी से गलत सवाल पूछ लिया, गलती हो गई। भूल गया था मैं आप जैसे पत्नी भक्त के विचार मर्दों से कितने अलग होंगे। आपको तो वैसे भी औरतों की गुलामी करना पसंद है, उनके हाथ का खिलौना बनना पसंद है, और आपका वश चलता तो आप बच्चा भी जनते। डोंट माइंड। तो सच्चाई यही है भाभी जी कि बच्चे की बेड़ियां उर्मी के पैरों में पड़ चुकी हैं। अब देखिए आप कैसे भागते भागते वापस आती है, और जिंदगी भर के लिए इसी खूंटे में बंद के यहीं की होके रह जाएगी वो। जीना यहां, मरना यहां, बच के यहां से जाना कहां। चलिए पार्टी की लिस्ट बनाते हैं। हिम्मत थोड़ी हारते हैं, भरोसा रखो खुद पर। भगवान जो भी करते हैं ना, किसी वजह से ही करते हैं। इस तरह निराश होकर कभी रास्ते नहीं निकलते बेटा। मम्मी हम वहां नहीं जाना चाहते, हमारा मन नहीं मान पा रहा मम्मी कि वहाँ हालात सुधर सकते हैं। सम्राट जी के साथ हमारी स्थिति जैसी थी वैसे ही रहेगी, वो नहीं सुधरेंगे मम्मी। हम जानते हैं मम्मी कैसे घुट घुट के जिंदगी जी है वहाँ हमने। वो अच्छे इंसान नहीं है मम्मी, हमको वहाँ मत भेजो तुम। तुमने देखा ना मम्मी, इतनी बड़ी खबर पता लगी गई उन्हें। इतना बड़ा जश्न भी घर में करने का सोच लिया, पर हमें एक फोन तक नहीं किया मम्मी। उनकी बीवी, उनके बच्चे की होने वाली माँ, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा हमसे। अब तुमको बता रहे मम्मी वो अच्छे इंसान नहीं है। तुम हमको वहाँ नहीं भेजो मम्मी, हम नहीं जाना चाहते मम्मी, नहीं भेजो मम्मी। ठीक है, हाँ तुम नहीं जाना चाहती उर्मी तो मत जाओ। लेकिन एक काम करो, हमारी नाक कटने से पहले हमको जहर लाके दे दो तुम दोनों। जहर लाके दे दो तुम दोनों।
क्या हुआ मैडम? किसी का वेट कर रही हैं क्या? नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं। भैया, आज वो आए नहीं क्या? कौन मैडम? वो जो रोज आते हैं ना बाइक पे। बाइक पे? लेकिन कौन मैडम? अरे वही जो है ना, लंबे लंबे से, गोरे गोरे से, भूरी भूरी आंखें, हल्की हल्की सी दाढ़ी। अच्छा वो? अरे नहीं, वो नहीं आया इधर। कहा था ना मैंने, मुझे मिस करोगे। तुम वैसे आई लव यू कहने में शर्माती हो और इतना मिस भी करती हो। ऐसे डबल माइंडेड क्यों है जी? तो तुम आसपास ही थे ना, सिर्फ मुझे तंग कर रहे थे। प्यार करती हो तो बोल दो ना, सारी तकलीफें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। यही प्रॉब्लम है तुम लड़कों की, थोड़ा सा टेंशन दो नहीं कि प्यार समझ लेते। आदत हो गई मुझे तुम्हें झेलने की, इसीलिए पूछ बैठी तुम्हारे बारे में। और मिस्टर, प्यार और आदत में फर्क होता है। ठीक है, पहला स्टेप पार, धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। झुमकी, जे मेवा हलवाई को दे और कहना कि बूंदी में ही डाले। हाँ, हेलो हेलो, बुआ जी क्या चल रहा है वहाँ? फंक्शन की तैयारियां हो रही हैं और का। अब देखिए ना, आप वहाँ पे फंक्शन की इतनी सारी तैयारियां कर रही हैं और जिसके लिए इतना सब कुछ कर रही है वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब ये है कि उर्मी ने तो साफ इनकार कर दिया वहां जाने के लिए। अब देखिए ना, आप सब लोग के इतने समझाने के बावजूद भी बस एक को रट लगा के बैठी है, नहीं जाना है उसे वहां। अच्छा, इतनी अकड़। हम उसे लेने गए तब भी ये हाल है। वही तो बुआ जी, अगर फंक्शन में आपके मेहमानों ने पूछा तो आपकी बहू कहाँ है, आप क्या जवाब देंगे? हम तो समझते थे कि सम्राट ही ऐसे हैं, पर अब लग रहा है कि हमारी बहू भी ऐसी मिली है हमें, तमाशेबाज। अच्छा, हम फोन रखते हैं। हाँ, बाद में बात करते हैं तुमसे। ठीक है बुआ जी। अरे सुनो, पहले अंदर का काम खत्म कर लो फिर बाहर जाना, समझे? नहीं नहीं, सुनो, पहले बाहर का काम निपटा लो, यहाँ का काम बाद में कर लेना। रखो, तुम भी जाओ। अरे क्या है? ऐसा क्या हुआ शशि? अरे खड़े का हो, जाओ। जिसके इतने गुणगान गाते फिरते हैं ना, जिसे लेने गए थे, उसने आने से मना कर दिया है। हाँ? कह रही है कि वो नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी यहाँ। हाँ। क्या क्या हुआ माँ? रश्मि का फोन आया था, कह रही थी कि उर्मी ने आने से मना कर दिया। बताओ क्या करें? जलसे में जो मेहमान आएंगे उन्हें क्या जवाब देंगे अब? हाय राम, अब क्या होगा माँ जी? ये तो वही बात हुई, हाथी आया हाथी आया हाथी आया बोला पो, दरवाजे पे बारात आई है और दुल्हन का पता ही नहीं। हे कंचन, पहली बार तुमने कोई सही बात कही है। हाँ। बताओ, इतने सारे मेहमान आएंगे, कहाँ जवाब देंगे कि जेखा लाने इतना तामझाम हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, वही गायब है। बहू भाग के मायके में बैठी है, बबाल मचा के आबे का नाम ही नहीं ले रही है। वो आएगी।
आएगी नहीं तो जाएगी कहां? उसके पापा खुद उसे लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? वो तो खुद ही नहीं आना चाहती हैं। कोई कम जिद्दी नहीं है उर्मी। हाँ, इसकी चिंता आप उन्हें करने दीजिए भाई। चाहे जैसे लाएं वो लाएंगे जरूर। क्योंकि मैंने उन्हें बहुत सस्ते में खरीद लिया। बेटा ये तो बहुत महंगी घड़ी है। पापा सस्ता महंगा क्या होता है, गिफ्ट गिफ्ट होता है। प्योर प्लैटिनम सूट करेगी आपकी कलाई से। और जो इंसान एक बार बिक जाता है उसे और कुछ समझ में नहीं आता। अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलेंगे वो। समझाएंगे उसे कि एक बार शादी हो गई तो उसे निभाना ही एक महान भारतीय औरत की पहचान होती है। क्या होती है? पहचान। हाँ, शिक्षक है वो, पढ़े लिखे हैं, समझा के लाएंगे अपनी बेटी को। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, शाम की पार्टी की तैयारी कीजिए। बस चकाचक दिखना चाहिए घर शाम को। बढ़िया लग रहा है वैसे। पापा जस्ट चिल। हेलो। हेलो। हाँ त्रिशा। उर्मी, तो क्या फैसला लिया तुमने? देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो भी फैसला लो, अपनी प्रेगनेंसी के दबाव में मत लेना। अगर वहां जाके तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हारे बच्चे को अच्छा जीवन मिलता है, तो ही जाना। क्योंकि समझौतों पे जीना नर्क में जीने के बराबर होता है। इसलिए सोच समझकर अपना डिसीजन लेना, क्योंकि अभी जो भी हुआ है वो बहुत ही कम समय में हुआ है, लेकिन अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। अभी अबॉर्शन कराकर तुम अपने साथ बहुत कुछ गलत होने से रोक सकती हो। अभी अबॉर्शन कराकर तुम अपने साथ बहुत कुछ गलत होने से रोक सकती हो, लेकिन अगर किसी दबाव में आके तुम आगे बढ़ गई तो इसमें सिर्फ उलझती जाओगी। तुम समझ रही हो ना उर्मी? देखो, घर वाले और बाकी सब सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम्हारी खुशी किसमें है ये सिर्फ तुम जानती हो, वो नहीं। इसलिए अपने साथ कोई भी अन्याय मत होने देना। हमेशा से औरतें यही झेलती आई हैं, लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। अपने आत्मसम्मान और खुशी के बारे में सोचने का हक है तुम्हें। तुम सुन रही हो ना उर्मी? जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना, और प्लीज अपना ख्याल रखना, खुद को तकलीफ मत देना। और मैं तो हूं ही हमेशा तुम्हारे साथ। ओके, बाय। दीदी, अगर तुम वहां खुश नहीं रहोगी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए।
बधाई हो सम्राट भाई, शादी के बाद फटाफट बाप बनने की खुशी भी पा गए। ये कमाल कर दिया आपने। असली मर्द ऐसा ही करते हैं। अरे ललिता, कैसी हो तुम? बस ठीक है। अरे शशि, तुम्हारी छोटी बहू दिखाई नहीं पड़ रही। अब थोड़ा सब्र करो, मिलवा देंगे थोड़ी देर में, है? आते आते। सुनिए, जे उर्मी और उसके घर वाले अभी तक नहीं आए। हमें तो डर है कि अपने जिद के चक्कर में सबके सामने वो हमारी नाक न कटवा दे। हाँ। अब हमसे काहे पूछ रही हो? जाकर अपने बेटे से पूछो। सम्राट, वो लोग आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे, डोंट वरी। आप पार्टी एंजॉय कीजिए।